ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार। टीचर भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने पार्थ चैटर्जी को आज गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल के बाद पार्थ चैटर्जी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पार्थ को 2 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। पार्थ चैटर्जी की 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने गहन पूछताछ के बाद अर्पिता को आज गिरफ्तार कर लिया। ईडी को शक है इस घोटाले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। रेड के दौरान अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। अर्पिता के घर नोटों की गिनती अब भी जारी है। छापे के दौरान 20 मोबाइल फोन भी ईडी ने जब्त किए। शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। कहा पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसे की लूट हो रही है, जांच एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा बंगाल में चोर मचा रहे हैं शोर। ये शोर इसलिए मचाया जा रहा है ताकि चोरी का साक्ष्य लोगों तक न पहुंचे। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। कहा अरेस्ट तो होना ही था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ये तो केवल कण मात्र है। दिलीप घोष ने कहा टीएमसी के नेता सीबीआई और ईडी को धमकी दे रहे हैं, जांच हुई तो कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समापन समारोह संपन्न हुआ। विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर समेत दोनों सदनों के सभी सांसदों ने शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा 5 साल पहले मैंने यहाँ सेंट्रल हॉल में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। मेरे दिल में सभी सांसदों के लिए खास जगह है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव, कोविड-19 के खिलाफ रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए सरकार की सराहना भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी उत्तराधिकारी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और उन्हें प्रेरणादायक बताया। फेयरवेल स्पीच में कोविंद ने कहा राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश के नागरिकों का हमेशा आभारी रहूंगा। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मार्गरेट अल्वा ने अपने लिए आम आदमी पार्टी से समर्थन की मांग की। अब आम आदमी पार्टी की पीएसी ये निर्णय करेगी कि किसे समर्थन देना है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने कहा सिसोदिया की गिरफ्तारी होने तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कल आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एनडीए पर जोरदार हमला बोला। कहा एनडीए यानी कि नो डेटा अवेलेबल सरकार, ऐसी सरकार जो कोई जवाब नहीं देती, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा नो डेटा अवेलेबल सरकार आपको विश्वास दिलाना चाहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। राहुल ने कहा एनडीए के पास कोई डेटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। शिक्षा क्षेत्र के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा दिल्ली में इंग्लिश क्लासेस शुरू की जाएंगी। दिल्ली में बच्चों की इंग्लिश ठीक करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाए जाएंगे। इसके लिए 950 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के 1 लाख बच्चों को 1 साल में स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 जुलाई को मिशन हिमाचल पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है दौरे के दौरान केजरीवाल पार्टी से जुड़े नए सदस्यों का स्वागत भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने केजरीवाल के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल और राजभर को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा अगर कहीं ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो वो जा सकते हैं, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अखिलेश के जवाब पर राजभर ने पलटवार करते हुए कहा वो किसी के गुलाम नहीं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। शाह ने गांधीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। अब लोग पुलिस विभाग की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर ही अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। महाराष्ट्र का ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। सरकार बनाने और गिराने का मसला थम नहीं रहा और इस बीच चुनाव चिन्ह को लेकर नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त का समय देकर दस्तावेज पेश करने को कहा है। ईसी ने दोनों गुटों से तय तारीख में 1 बजे तक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन दोनों गुटों के दावों पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें मामले को लेकर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला से गैंगरेप। रेलवे में 4 कर्मचारियों पर आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने भी इन 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। साथ ही एक टेक्निकल स्टाफ समेत 3 खलासी सस्पेंड। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त सभी आरोपी नशे में थे। राजस्थान में भरतपुर में अवैध माइनिंग के खिलाफ आत्मदाह करने वाले संत की मौत की खबर। उनके शरीर बताया गया है कि 80% जल गए थे और बाद में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। अवैध खनन के खिलाफ विजय दास 500 से ज्यादा दिनों तक धरने पर भी बैठे रहे थे। उन्होंने 501वें दिन आत्मदाह कर लिया। इसे लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने चिट्ठी लिखकर खनन मंत्री को हटाने की मांग उठाई। लखनऊ के लुलु मॉल में बिना अनुमति नमाज पढ़ने वाला 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने सादतगंज के रहने वाले मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया। बीती
12 जुलाई को लुलु मॉल के भीतर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने का ये वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। नमाज पढ़ने को लेकर मॉल प्रशासन ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं फेम एक्टर दीपेश भान का आज निधन हो गया। दीपेश शो में मलखान सिंह के किरदार में नजर आते थे और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। दीपेश के निधन के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है दीपेश क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक से गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपेश भान के अचानक निधन से टीवी जगत में शोक की लहर है।